अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 के बाकी जो लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। तो कल तक जो न्यूमेरिकल किए थे वो 12.5 से 8 तक किए थे, 5, 6, 7, 8। आज 9 स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर एच ओ, इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p कनकेव लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे क्योंकि इसका वर्चुअल फोकस है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, तो इसको f इक्वल्स टू -15 कैलकुलेट करनी है। पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन इमेज की मीन q और उसका साइज hi, और इसी तरह ऑल्सो स्टेट द नेचर, और इसकी नेचर भी बतानी है, यानी इमेज रियल है या वर्चुअल है, और मैग्नीफाइड है या स्मॉल इन साइज डिमिनिश्ड है। तो इसका डाटा मैंने लिखा हुआ है पेज पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p 20 है, फोकल लेंथ -15 है क्योंकि कनकेव लेंस है। q फाइंड करना है आपने, हाइट ऑफ द इमेज, q जो है वो इमेज का डिस्टेंस है और मैग्नीफिकेशन। तो फार्मूला था हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव की वजह से मैंने साइन कन्वेंशन पुट कर दिए। तो इसी फार्मूले को q के लिए अरेंज करेंगे तो 1/p प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो q के लिए फाइनल फार्मूला बना हमारे पास q इक्वल्स टू -f(p)(f), इसमें वैल्यूज पुट की और ये कैलकुलेशन करके आ गया q -8.57। यहाँ पर देखें कि Q नेगेटिव इसका आंसर आया, तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट या अपराइट होगा। दो बातें नेचर के मुतालिक पता चली। फिर हाइट के लिए फार्मूला ये वाला जो पहले भी अप्लाई किया है, इसको एच आई यानी इमेज की हाइट के लिए ड्राइव किया, रीअरेंज किया, इसमें वैल्यूज़ पुट की और ये आंसर आ गया 4.28। इमेज की हाइट 4.28 है। एक बात जो यहाँ पर नोट करने वाली वो ये कि Q का आंसर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही पुट की है। उसकी वजह यह है कि हाइट नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव साइन जो है ये तो वर्चुअलिटी शो कर रहा है। हम जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 8.57 ही पुट करेंगे। और लास्ट जो है ये बताना है कि इमेज ग्रेटर है या स्मॉल इन साइज़ है, तो इसके लिए हम इसकी मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एच आई ओवर एच नॉट है, ये वैल्यूज़ पुट की 4.2, तो ये आंसर आ गया 0.4 जो कि लेस देन 1 से है। मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू 1 आ जाए तो वो सेम साइज़ का होता है इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ का, लेस देन 1 आ जाए तो स्मॉल इन साइज़ है, और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो मैग्नीफाइड है। तो फिर हम इसकी नेचर लिखेंगे वर्चुअल, क्योंकि नेगेटिव, वर्चुअल है तो इरेक्ट, और डिमिनिश्ड मीन स्मॉल इन साइज़। नेक्स्ट 10 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंथ है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, इज़ टू बी यूज टू फॉर्म द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाना है यानी Q नेगेटिव लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट के साइज़ का 3 टाइम है, तो ये मैग्नीफिकेशन 3 आ जाएगी। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस यहाँ लिखना था तो लिखा हुआ है वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। अगर यहाँ पर लेंस की जगह ऑब्जेक्ट कर दें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने बताना है। तो ये मैंने इसका डाटा लिख दिया है। फोकल लेंथ 6 है, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम है, यानी 3 टाइम लार्जर इमेज बनाना है, तो m इक्वल्स टू 3। तो m का फार्मूला था एच आई ओवर एच नॉट भी होता है, q ओवर p भी है, तो यहाँ से हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m इक्वल्स टू q ओवर p और q ओवर p इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3, q ओवर p इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से p डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q का आंसर आएगा q इक्वल्स टू 3p, और माइनस साइन वर्चुअल, उन्होंने कहा था वर्चुअल इमेज है तो इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा। तो p जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने ये फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो बाकी न्यूमेरिकल से थोड़ी सी डिफरेंट है। कोई फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, तो इसको रीअरेंज नहीं करेंगे p के लिए क्योंकि हमारे पास q की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, वो q जो वो इन टर्म ऑफ p गिवन है, इस वजह से। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 फोकल लेंथ 6, 1/p फाइंड करना है। ये माइनस साइन कन्वेंशन क्योंकि q नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज है, और q 3p है, 3 टाइम है ऑब्जेक्ट के साइज़ का।
तो P और 3P कैल्शियम 3P और ऊपर 3 - 1 आ गया, 3 - 1 2, 3P 1/6 वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया और P के लिए आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन द लिक्विड सरफेस। लाइट रे जो है वो एयर से लिक्विड की सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई 35 डिग्रीज। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर जो है फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25। तो यहाँ तक हाफ न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करते हैं। तो जो डाटा गिवन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 35, रिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला चैप्टर में आपने सीखा है n = sin I over sin r। तो r के लिए ड्राइव करना है इसको, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बना। और दूसरा हमने एंगल फाइंड करना है, r साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम यूँ लिखेंगे इन्वर्स ऑफ साइन इनटू ये बाकी sin I over n। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की, साइन I की जगह 35, n 1.25, इस तरह इन्वर्स ऑफ साइन। तो साइन 35 ये 1.25 इस पर डिवाइड किया तो ये आ गया 0.45। तो इसका इन्वर्स ऑफ साइन लिया तो आंसर है 27.31 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। तो आपको टॉपिक में बताया था कि वो इंसिडेंस एंगल जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो वो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो वो फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए फार्मूला चाहिए, तो मैंने वो टॉपिक में एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें थोड़ी सी डेरिवेशन भी बताई थी, ये दोबारा बता देता हूँ। फार्मूला हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n = sin I over sin r, जबकि ये फार्मूला sin I over sin r तब हो जब लाइट रे एयर से वो ग्लास में एंटर हो या एयर से वाटर में, मतलब रेयर से डेंसर में। तो जब डेंसर से रेयर में एंटर हो तो ये फार्मूला भी इन्वर्ट हो जाता है, sin r over sin I। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जैसे कि लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो फिर ये फार्मूला इन्वर्ट। अब वो इंसिडेंस एंगल जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल कहते हैं। तो आई को सी से रिप्लेस कर देंगे, उसका रिफ्रैक्टेड एंगल क्योंकि 90 डिग्री होता है तो साइन 90 अगर आप पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट की n = साइन आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री, साइन 91 और साइन सी। तो साइन सी डिवाइड कर रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये फार्मूला बना और इसको सी के लिए ड्राइव किया, साइन इस तरफ आके इन्वर्स ऑफ साइन। तो क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला इन्वर्स ऑफ साइन 1/n। तो इस न्यूमेरिकल का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट था उसके लिए ये डाटा लिखा हुआ है। सी हमने कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, फार्मूला यही मैंने अभी आप ड्राइव करवाया और इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्रीज। चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5d डी डायोप्टर। पावर कैपिटल P 5 डायोप्टर मीन पर मीटर। फोकल लेंथ जो गिवन हो, पावर जो है वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, तो यहाँ से हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, P फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस सो दैट रियल और 2 टाइम लार्जर इमेज। ये 2 टाइम लार्जर इमेज ये है मैग्निफिकेशन। तो इसका डाटा देखते हैं। पावर जो है 5d है और पावर 1/f है। पावर क्योंकि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है तो 1/f = 5d। तो 1/f को इन्वर्ट किया f, तो ये 5 को इन्वर्ट किया तो 1/5 डायोप्टर को मैंने पर मीटर लिख दिया ताकि कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो 1/5 = 0.2 और पर मीटर जब ऊपर गया तो ये मीटर। इस चैप्टर में क्योंकि तमाम न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं तो 0.2 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो डाटा के मुताबिक जो पावर गिवन थी वहाँ से हमने फोकल लेंथ फाइंड की है 20 सेंटीमीटर। P ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है और ये मैग्निफिकेशन दी हुई है 2। तो मैग्निफिकेशन से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में की थी। तो m = Q/P, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पर 2 मैग्निफिकेशन की यानी Q/P = 2, तो Q = 2P, 2P उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इन टर्म ऑफ P आ गया।
फिर वही फार्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, 1/f 1/20, 1/p वैसे ही 1/q, q 2p। तो ये p और 2p कैल्शियम 2p, 2 + 1 और 1/20। तो ये एक स्टेप मैंने इसके साथ ही कर दिया है। 2 + 1 3/2p यानी 1/20 इक्वल्स टू 3p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2p इक्वल्स टू 60 और p इक्वल्स टू 2 डिवाइड करेगा 30 सेंटीमीटर।